नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। एक के बाद एक लगातार जो अलग-अलग प्रदेशों से चुनाव आयोग के काम, उनके कार्यकलापों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन उम्मीद है कुछ सवालों के जवाब जल्दी मिलेंगे। उन्हीं में से एक सवाल खड़ा हुआ है उचाना विधानसभा सीट पर। हाल में जो 2024 में विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ था, उसमें एक विधानसभा सीट है जींद जिले की उचाना। उस सीट पर एक निर्णय आया था। उसके बाद जो हारे हुए प्रत्याशी हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो चले गए थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दाखिल करके। चुनाव याचिका दाखिल जब उन्होंने की थी तो उस पर सुनवाई हुई और आज 23 सितंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। वो इस मामले में पेश होंगे और अपना वक्तव्य वहां पर देंगे या अपने बयान वहां पर दर्ज कराएंगे या अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें। एक तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे तो सारे केस इंपॉर्टेंट होते हैं कोर्ट में, लेकिन ये चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण केस है। चुनाव याचिका दाखिल की गई, उसके बाद अभी देखिए 1 साल के करीब होने को आया चुनाव याचिका को दाखिल किए, लेकिन अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई। अब ये समझिए कि जो ब्रजेंद्र सिंह मामले में हाई कोर्ट में पेश होंगे, वो वहां से इस मामले की सही तरीके से सुनवाई। अभी तक क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ? ये हुआ कि उन्होंने पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में कुछ प्रेयर्स उन्होंने ली, 1, 2, 3, 4 प्रेयर्स। लेकिन बाद में ब्रजेंद्र सिंह को ये रियलाइज़ हुआ कि 4, 5 या 2-3 प्रेयर्स की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में केवल 1 प्रेयर रखी जाए और इसलिए हम लोग इस पिटीशन को अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं। तो उन्होंने वो 2 3 या 4 या 5 प्रेयर्स उनकी जो थी, उनको हटा दिया और 1 प्रेयर केवल रखी। 1 प्रेयर क्या रखी? एक प्रेयर रखी कि जो अमान्य घोषित किए गए थे पोस्टल बैलेट्स, उनकी गिनती की जाए। मतलब कि पोस्टल बैलेट्स थे, उनको रिजेक्ट किया गया था, उनको नहीं काउंट किया गया था। कुछ को, सबको नहीं, कुछ पोस्टल बैलेट्स को। तो उन जो जिनको काउंट नहीं किया गया था, उनको काउंट किया जाए और इस तक उन्होंने अपनी याचिका में मांग जो थी, उनकी प्रेयर जो थी, उसको संशोधन किया। एक पक्ष उन्होंने एक पॉइंट पर एक मांग रखी, एक प्रेयर रखी और बाकी प्रेयर्स हटा दी। तो इसके लिए क्योंकि पहले उन्होंने ज़्यादा प्रेयर्स रखी थी, इसलिए उनको अपने मांगों में, अपनी पिटीशन में संशोधन करना पड़ा और संशोधन करने के बाद केवल एक मांग उनकी हो, उस पर उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की। तो ये जब संशोधन किया गया तो जो सामने वाला पक्ष है, जो विजेता पक्ष है, देवेंद्र अत्री बीजेपी के विधायक, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भई ये तो गलत है और कानून सम्मत नहीं है, तो इसको पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है? क्योंकि संशोधन हुआ है और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए। लेकिन कोर्ट ने अंततः फाइनल किया कि भई सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हमें इसको रिजेक्ट नहीं करना है, अब हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो वो जो सुनवाई है, उसका पहला जो पिछली हियरिंग हुई थी, पिछली हियरिंग में इश्यू फ्रेम किए गए कि हम लोग किस विषय पर बहस करेंगे। पहला काम हुआ। अब ब्रजेंद्र सिंह को उसी दिन कहा कि भाई आप कोर्ट में आइए, कोर्ट कुछ आपसे सवाल जवाब चाहता है या कुछ आपका जो बयान है वो लिया जाए। आप जानते हैं ये एक चुनाव याचिका है। चुनाव याचिका में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष विजेता पक्ष, एक पक्ष जो हारा हुआ है, याचिकाकर्ता। चुनाव आयोग इसमें पक्ष नहीं, लेकिन काम सारा चुनाव आयोग का ही होता है। खैर, अब जो पूरी कहानी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ये है और
आप जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में 32 वोट से हार जीत हुई थी। 32 वोट से हार गए थे ब्रजेंद्र सिंह और जीत गए थे देवेंद्र अत्री, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। इसी विधानसभा सीट पर दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो 5वें नंबर पर आए थे, बहुत कम उनको वोट मिले। जो पूरी कहानी है वो है कुल 1377 पोस्टल बैलेट्स, 1377 डाक मत थे। 215 को थे, उसमें से 1377 पोस्टल बैलेट्स थे। 215 वोट्स को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया। 215 सबको नहीं किया, 215 को। बाकी कितने बचे? 1158 डाक मतों में से 636 ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में पड़े। अब जाहिर है 1377 थे, उसमें से 215 को अमान्य घोषित किया। बाकी जो बचे वो थे 1158, उनमें से 636 ब्रजेंद्र सिंह को मिल गए। तो जाहिर है उनको तो इस बात का भरोसा होगा कि भाई वो बाकी वोट अगर पड़ेंगे तो उसमें भी उनको मेजोरिटी मिलेगी। अब संबंधित याचिका के आधार पर अदालत में केवल डाक मतों की वैधता पर पुनर्गणना पर बहस होगी। अब ये जो पूरी जो बहस को केंद्रित किया गया है वो इसी पर किया गया है कि ये वोट जो पड़े हैं 1377, इसमें से जो काउंटिंग की है 1158 की, और जो वो काउंटिंग हो गई, उस पर कोई बहस नहीं है। बहस है जो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए हैं 215, जो 215 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है उनको वैध घोषित किया जाए और उनकी गणना की जाए, और वो गणना करने के बाद नए सिरे से नतीजे घोषित किए जाए। पूरी कहानी अब ये है। अब ये कहानी जो है इस पर केंद्रित हो गई है पूरी बहस, और उसके लिए बुलाया गया है ब्रजेंद्र सिंह को हाई कोर्ट में खुद व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए। उनको कहा गया है कि आपको खुद आना है, ऑनलाइन नहीं आना है, वकील के थ्रू नहीं आना है, खुद आना है, अपनी तरफ से बात रखनी है, वकील उनके साथ होंगे ही। अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद मुझे लगता है 4 या 5 हियरिंग्स और होंगी और उसके बाद नतीजा आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये कहें, अभी हम लोग बैठे हैं सितंबर के महीने में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। उम्मीद है कि दिसंबर तक इस पिटीशन का निपटारा हाई कोर्ट से हो सकता है, और बाकी तो कोर्ट है। लेकिन जिस तरह तेजी से हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उसमें ये माना जा सकता है कि इस मामले का पटाक्षेप, इस मामले की सुनवाई जल्दी होगी और जल्दी इसका नतीजा आने की संभावना लग रही है, क्योंकि इसमें पॉइंट केवल एक ही है, हियरिंग करनी, उस काउंटिंग करनी है या नहीं करनी है, बाकी सब को निकाल दिया गया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये, इसका जो निर्णय आएगा वो, उसका असर बड़ा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर, उनके कार्यकलापों पर ये सीधे तौर पर एक सवाल खड़े करेगा। अगर चुनाव का नतीजा बदल गया तो, क्योंकि अगर नहीं बदला तो भी जाहिर है 215 वोट जो थे वो क्यों नहीं काउंट किए गए। वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे थे उनकी जिम्मेदारी थी, और जो नहीं काउंट किए गए ना 215, उसका एक पैकेट है। उस पैकेट के ऊपर क्या था? उसके पैकेट के ऊपर एक स्कैनर था। स्कैनर को जब स्कैन किया गया तो स्कैन नहीं हो पाया। अब ऐसे में आदेश दिए गए हैं कोर्ट या चुनाव आयोग की तरफ से, एक निर्धारित गाइडलाइंस, कि अगर इस तरह का कोई पैकेट आए, स्कैन ना हो पाए, तो उसका क्या रास्ता है, वो स्पष्ट है, लेकिन वो तरीका अख्तियार नहीं किया गया। अब ये सवाल है कि वो जो काउंटिंग के लिए तरीका अख्तियार नहीं किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब जो भी होगा, लेकिन रोमांचक होगा, महत्वपूर्ण होगा, और चुनाव आयोग की साख के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह के एलिगेशंस वोट चोरी के चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसको बचाने के लिहाज से, उसके साख के लिए ये चुनाव बड़ा जरूरी है, और इसका जो नतीजा है वो उसकी साख को डिटरमाइन करेगा।
नतीजा क्या आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत